अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सुबह की रूटीन थी। सुबह सुबह का टाइम था, मैं पराठे बना रही थी। मैंने कहा कुछ मौसम ऐसा हुआ कि दिल करता है कि आजकल दिल करता है कि आप थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लो। जिस तरह हमें एक्सपेक्टेड था कि गर्मी पड़ेगी, चूँकि समर्स में यहाँ पे पड़ना शुरू हो गई है 2-3 सालों से, लेकिन इस साल जो है वो गर्मी पड़ ही नहीं रही यहाँ पे प्रॉपर। और रोज़ बारिश होती है, ठंड हो जाती है और सॉक्स पहननी पड़ जाती हैं। तो थोड़ा दिल कर रहा था कि चलो हैवी नाश्ता कर लें, और मौसम की वजह से भी दिल करता है कि आप जो है ना इस तरह का नाश्ता करो। बच्चों को बहुत पसंद है आलू की भरी हुई रोटियाँ, और मुझे बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। रात ही को मैंने जो है ना इसके आलू बॉयल करके रख दिए थे, और सुबह उसका फिर मैंने मसाला बना लिया। और आटा तो ऑलमोस्ट मेरे पास गुंदा हुआ अक्सर पड़ा ही होता है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आटा ना गूंदा हुआ हो। तो रोज़ ही या एक दिन छोड़ के मैं आटा ज़रूर गूंथती हूँ, क्योंकि रोटी सब पसंद करते हैं, तो ज़्यादा हम रोटी खाते हैं। रोज़ रोज़ समझ नहीं आता कि इंसान क्या बनाए। मैं रोज़ रात को सोते हुए सोचती हूँ कि मैं कल क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। एक माइंड में क्वेश्चन मार्क होता है कि यार कल क्या बनाना है, और बहुत मुश्किल से डिसाइड होता है कि अच्छा ये बना लेती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा बना लेती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतना बना लेती थी कि अगले दिन हो जाता था लंच में। लेकिन आजकल कोई घर में ही नहीं होता, तो लंच कोई करता ही नहीं, हम एक ही टाइम खाना खाते हैं। सुबह का नाश्ता करते हैं और शाम का खाना भी हम बहुत अर्ली खा लेते हैं, क्योंकि फिर बच्चों के साथ ही खाना होता है, तो फिर हम जल्दी खा लेते हैं। कोशिश करते हैं कि सोने से 3-4 घंटे पहले हम खाना खा लें, ताकि अच्छा डाइजेस्ट भी हो जाए। और यहाँ पे दिन भी इतना लंबा है, तो अगर रोज़ कुकिंग हो जाती है तो फिर अच्छा सा टाइम भी पास हो जाता है। और पहले ऐसे होता था कि मैं ज़्यादा बना लेती थी, तो हम अगले दिन भी इंजॉय कर लेते थे। लेकिन जो है अब मैं आजकल फ्रेश फ्रेश मेरा ही बना रही मज़ेदार हूँ। सा पराठा रेडी हो गया था। बहुत अच्छे लगते हैं जो है ना, ये ऑल टाइम फेवरेट जो है ना खाना, आलू के पराठे, या आपने कभी गोभी बनाई हो तो उसके पराठे, इवन दाल के पराठे। तो ये मुझे लगता है ऑल टाइम फेवरेट है, सबको ही बहुत बहुत पसंद होते हैं। और सामने उम्मीदवार बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि रोटी कब बनेगी और हमें रोटी कब मिलेगी। तो ये डिस्कशन चल रही थी कि पहला पराठा मेरा है, पहले रोटी मेरी है। और ये ऑब्वियसली हम भी अपने बचपन में करते थे, बहन भाई आपस में। तो बस फिर ये इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं घरों में। माँ को ना असल खुशी जब होती है जब उसके बच्चे जो है ना वो सही से खाना खा लें। और हर माँ के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि बच्चे जो है वो घर का खाना बना हुआ खा लें। तो आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों में बहुत जो है ना जंक फूड जो है बहुत आम हो चुका है, तो लोग पसंद करते हैं, और बच्चे जो है वो शौक़ से खाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को जो है ना वो घर का ही बना के दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो लोग आराम से शौक़ से खा लेते हैं। पराठों के बाद मैंने बनाई थी मीठी रोटी, फरमाइश पे बच्चों की। और वो मीठी रोटी जब मैं बना रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, क्योंकि मुझे भी मीठी रोटी बहुत पसंद थी और मैं बहुत शौक़ से खाती थी। नाश्ते के बाद मैं बाहर आ गई थी। बच्चे जो है ना वो अपने हस्बैंड के हवाले करके, मैंने कहा आप जाने और आपका काम जाने, बच्चे और आप पार्टी करें, और मैं जो है ना वो अपना मी टाइम करने जा रही हूँ। तो मैं आई थी बाहर, लेना तो मुझे कुछ ऐसा नहीं था, मैं चक्कर ही लगाने आई थी। तो फिर एकदम से मैं टीके मैक्स में घुस गई। वहाँ पे जब मैं आई तो देखा मैंने, इतने अच्छे अच्छे बैग्स नज़र आए मुझे, और ये वाला जो स्नेक प्रिंट का बैग था। वैसे मैंने कभी स्नेक प्रिंट का बैग नहीं लिया, ना ही जो मुझे प्रिंट कभी पसंद आया सूटों में भी, और वैसे जो है ना वो बैग्स में भी। लेकिन ये बैग को देख के मैं हैरान हो गई। 5 यूरोज़ का था लिटरली। ये 5 यूरो का बैग था पाकिस्तानी, तकरीबन 1200-1300 रुपये बनते थे। तो मुझे ये पसंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको ना ले लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और ये पिंक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सारे बैग्स उस दिन मुझे इतने पसंद आए, इतने पसंद आए, मैंने सोचा कि यार जब मुझे चाहिए होते हैं तब मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मेरे साथ तो अक्सर ही होता है, जब मैं लेने आई थी पाकिस्तान आने से पहले मैंने बहुत ढूंढे, मुझे कोई बैग नज़र नहीं आ रहा। इस दफ़ा जब मैं आई हूँ, और मैं बैग लेने की नीयत से नहीं आई थी, मैं बस ऐसे ही जो है ना वो विंडो शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे इतने बैग्स नज़र आए। मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा ही। फिर मैंने वो जो है ना वो स्नेक प्रिंट वाला ट्रॉली में रख लिया था। मैंने सोचा कि मैं जो है ना बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है, अक्सर आपको जो है ना वो शॉपिंग पे जाना होता है, ग्रोसरीज करने भी आपको जाना होता है, तो आप ये रफ़ एंड टफ थोड़ा सा बैग रख लें। ये मैं होम सेक्शन पे आई थी ऊपर, जहाँ पे ना घर की चीज़ें जो है ना वो मिलती हैं। तो ये जो थी वहाँ पिकनिक बास्केट्स पड़ी थी,
आजकल ये बहुत यूनिक तरह की जो है ना बॉटल्स मतलब आइस क्यूब्स वाला जो है ना बॉटल्स आ गई हैं कि आप इसको पानी की तरह इसमें पानी भरो और जो है ना इसमें से आइस क्यूब्स निकल आएंगी। इसमें डिफरेंट शेप्स की बहुत जो है ना वैरायटी आ गई हुई है। मैं देख रही थी अभी यहीं पे ही ना। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ और अक्सर होता है कि आपको कुछ भी नहीं लेना होता, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर आई हूँ और मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं ट्रेन पे बैठ के आई हूँ, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। चाहे मैं 2 यूरो की चीज़ लूँ, चाहे मैं 3 यूरो की लूँ, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने खाली हाथ कभी भी नहीं जाना। तो आज भी जब मैं घर पहुँची तो मेरे हस्बैंड मुझको बोलते हैं कि आप कभी भी कोई ऐसा दिन हुआ है कि आप कहीं बाहर जाएँ और आप कुछ लेकर ना आएँ बेगम? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा दिन ना हुआ है ना ऐसा हो सकता है। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी ये आदत है कि अगर मैं बाहर आई हूँ और मैं कुछ लेके ना जाऊँ घर पे, ऐसे ही चली जाऊँ, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत वसूली नहीं हुई, मुझे तसल्ली ही नहीं होती। इस वजह से मैं ज़रूर जो है ना वो कुछ ना कुछ लेती हूँ, चाहे 2 यूरो का, चाहे 3 यूरो का। खाली हाथ नहीं मैं जा सकती। 4 यूरो या यहाँ मैं डिश वॉशर लोड कर रही थी तो बच्चे मेरे पास है कि मामा हमें करना है। तो बच्चों को जो है ना फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ में समटाइम्स बिज़ी करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ओके आप लगाएं, और वो उसने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बर्तन लगाए, जिस तरह वो मुझे देखते हैं उसी तरह से उन्होंने लगाए। बच्चों के साथ इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि उनसे अपनी कोई हेल्प ले लो, कुछ ना कुछ कर लो, कि उनको बिज़ी रखो। बस उनको इंगेज करना है ना पॉजिटिव चीज़ में, और आपने उनसे मतलब बातें शातें भी करनी है। अगर आप बिल्कुल उनको छोड़ के एक साइड पर बैठ जाएंगे और अपने काम में लगे रहेंगे और उनको मुखातिब नहीं करेंगे बच्चों को, तो बच्चे जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर तंग ज़्यादा करते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं किचन में काम करें, मैं कुछ भी करें, मैं बच्चों को मुखातिब करूं। अच्छा ये पकड़ा दें, ये मुझे चीज़ कर दें, ये चीज़ कर दें, पानी का ग्लास दे दें। इसी तरह छोटी उम्र से जो है ना वो बच्चों को आदत होती है काम करने की, और वो है कि बड़े होते तक फिर उनकी जो है ना ये आदत पक्की हो जाती है। तो उनको किसी पॉजिटिव चीज़ में लाजमी इंगेज करना चाहिए। इसके साथ ही आज का व्लॉग मेरा ख़त्म हो। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।